नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका होस्ट आपका दोस्त शिवराम परिडवाल फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम विथ हेरिटेज में। दोस्तों, आप मेरे सामने एक लिखावट देख रहे हैं और बजरंगबली की मूर्ति देख रहे हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है सूद विहार। एंट्री गेट है हमारा। ये एंट्री गेट है इस रोड पर। यह है बोरखेड़ा बाईपास रोड। यहाँ जो आप मेरे सामने इस तरफ से देख पा रहे हैं टाउनशिप के लेफ्ट हैंड पे, ये 12 से आने वाला रास्ता है और ये 2 भी कंटिन्यू होते हुए स्टेशन के लिए चला जाता है। दोस्तों, यदि आप कोटा से रिलेट करते हैं तो चंबल रिवर फ्रंट, नयापुरा बस स्टैंड, पुलिस लाइन, कैदी फार्म, 12 रोड होते हुए मैं यहाँ पहुँचा हूँ जहाँ इस जगह का नाम है बोरखेड़ा। दोस्तों, कोटो को लोगों ने 2 नाम दिए हैं, एक तो सिग्नल फ्री सिटी और एक दिया इन्होंने एजुकेशन सिटी। एजुकेशन सिटी जो कि शुरू से रहा है, और सिग्नल फ्री सिटीज़ को इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे अभी बत्तीस वगैरह नहीं रहती है। ट्रैफिक काफ़ी सुचालित रूप से चलता है यहाँ पे। चैनल पे आप मेरे साथ यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आप काफ़ी पुराने हैं तो एंजॉय कीजिए। आप लोगों का प्यार बनाए रखने के लिए थैंक यू। और दोस्तों, मैं इस प्रॉपर्टी को जो इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, ये प्रॉपर्टी है सूद विहार बोरखेड़ा में। जैसा कि एज इट इज़ डेवलपमेंट वीआरबी ग्रुप आपको जयपुर में काफ़ी समय पे देता हुआ आया है। एज इट इज़ डेवलपमेंट यहाँ पे इन्होंने उस कॉन्सेप्ट में किया है जैसे कि ये जयपुर में करते हैं। मोस्टली हमारी सभी टाउनशिपें, लगभग 99% टाउनशिपें बड़े रोड से कनेक्टेड रहती है, और एंट्री गेट भी हमेशा बड़े रोड पे ही रखते हैं। जो आप बहुत प्यारी सी एंट्री देख पा रहे हैं, ये एंट्री है दोस्तों। अभी तक सुविधाएं सेम एज इट इज़ जैसा कि डेवलपमेंट हम जयपुर में करके देते हैं, आप वही देख पाएंगे। और यहाँ पट्टे का जो नेचर है वो जेडीए ना हो के केडीए अप्रूव्ड रहता है, कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी, साथ ही में यूआईटी अप्रूव्ड भी है। दोस्तों, ये मार्किंग जो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं C5 to C8, 3 प्लॉट बैक साइड में 60 फीट रोड पे है, 3 प्लॉट जो है मेन बाईपास की तरफ है। इस तरह से यहाँ पे 6 प्लॉट दिए गए हैं जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए हैं। बाईपास के पैरेलल में रहने वाला है ये 60 फीट का सेक्टर रोड, जो आज रनिंग में नहीं है लेकिन एक्चुअलिटी में ये रहेगा। ये लहलहाती पेड़ पौधे और हरियाली को देख के आप समझ ही पा रहे होंगे बिल्डर ने काफ़ी अच्छी तैयारी की है यहाँ पे। एग्जैक्टली ये सिचुएशन है दोस्तों। ये एंट्री गेट हो गए, 60 फीट का रोड हो गया, बीच में कॉमर्शियल प्लॉट हो गए और बैक साइड में बाईपास हो गया। इस तरह से ये प्रोजेक्ट यहाँ से व्यू होता है। जैसा कि यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम मैंने बताया सिग्नल फ्री है, ऐसा ही यहाँ का रोड सिस्टम भी दोस्तों काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी और साफ़ सुथरा ये शहर है। आप जैसे मेरे सामने देख पा रहे हो, वहाँ ब्रिज सा आ रहा है एक ऊपर, वो भी एक बड़ा रोड है, बाईपास है। एक ये बाईपास हो गया, यानी बीच में रेलवे लाइंस भी है। ये 60 फीट का सेक्टर रोड है। इस तरह से हो रहा है पूरा काम, बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट है। एंट्री वाली 60 फीट रोड पे प्लॉट नंबर 18, 19 और 20 जो बाहर की तरफ देखते हुए हैं, और एक लास्ट में प्लॉट नंबर 331 भी बाहर की तरफ देखता हुआ है। और ये प्रोजेक्ट अंदर से किस तरह का रहेगा ये मैं आपको बहुत जल्दी दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, टाउनशिप की बसावट, कनेक्टिविटी और यहाँ की स्पिरिचुअलिटी, और ख़ास तौर पे इतना प्यारा एंट्री गेट जो कि हम एज इट इज़ जयपुर में भी देते हुए आए हैं, यहाँ पे बहुत ही प्यारा देंगे। लेकिन यहाँ यूनिक चीज़ एक अलग है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ अलग नॉर्म्स काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमने टाइल्स रोड नहीं दी है। फर्स्ट यहाँ पे हमने अंडरग्राउंड जो वेस्टेज वाटर की लाइन रहती है उसको ओपन देना पड़ा। यहाँ पर नाली कॉन्सेप्ट है। सुंदर से इस एंट्री गेट पे आप मेरे सामने यहाँ देख पा रहे हैं सीसीटीवी कैमरा, बूम बैरियर्स, और यहाँ गार्ड रूम बना हुआ है। गार्ड वहाँ सेफ्टी से सबको एंटर करते हैं एंट्री के साथ में। और जिस नाली कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा था, टाउनशिप से होते हुए ये यहाँ एग्जिट करेगा, और ये इनके सिस्टम है। कोटा में इस तरह का ही कुछ ना कुछ रहता है। कुछ इस तरह का नज़ारा इस टाउनशिप का है। आरसीसी रोड दी हुई है। मेरे सामने जो आप वो कंस्ट्रक्शन देख पा रहे हैं, ये इस टाउनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। ये दिगंबर जैन मंदिर है। यहाँ पे हिंदू टेम्पल भी डेवलप किया गया है। प्लॉट डिमार्केशंस की शुरुआत यहाँ से होती है। प्लॉट नंबर 1 से 17 यहाँ है। प्लॉट नंबर 18 से लगभग 19, 20, 21 60 फीट रोड पे, और बाकी के प्लॉट्स कुछ इस तरह से यूँ निकल के जा रहे हैं। ये प्लॉट वो हैं जो बाहर की तरफ के रहने वाले हैं, मतलब उस गेट से लेके इस गेट तक, कुछ इस तरह से। जैसा कि मैं अपनी वीडियो में हमेशा कहता हूँ, डे 1 से लाइट, पानी, सिविल लाइन्स की सुविधाएं हैं। लाइट ये जो झपझप कर रही है, और मीटर कनेक्शंस मिल चुके हैं। ये लाइट से वाटर कनेक्शंस के लिए हमने वाटर टैंक वगैरह दिए हुए हैं, पानी की सप्लाई डाल दी गई है, सिविल लाइन्स तैयार है। और वैसे भी कोटा में तो चंबल और पानी और लाइट की कोई कमी नहीं है। रोड लाइट का प्रावधान जैसा कि हम जयपुर में देते हुए आए हैं, कुछ उस तरह से ही रहेगा।
सौर ऊर्जा के पैनल द्वारा इनको मेंटेन किया जाता है, उसी हिसाब से इनको कंटिन्यूटी में यूज़ किया जाता है। वेस्टेज वाटर लाइन जिसकी मैं बात कर रहा था वो दोस्तों कुछ इस तरह से है। ये हर मकान के आगे पाई जाएगी आपको इस तरह से। और आरसीसी रोड, भाई साहब इसकी लाइफ बहुत लंबी है। इन शॉर्ट सीधे शब्दों में मैं कह सकूं, जितनी लाइफ एक मकान के कंस्ट्रक्शन की होती है उतनी लाइफ इसकी रहेगी। आप समझ सकते हैं 20-50 साल आराम से हंसते हंसते चलेगी। प्लांटेशन के लिए जानी जाती है हमारी कंपनी, और प्लांटेशन हम हर प्लॉट डिमार्केशंस के आगे, प्लॉट के आगे नॉर्मली देते हैं। कुछ पेड़ देते हैं जो कि आपके कॉर्नर्स प्लॉटों पे, इन पे साइडों में होते हैं, बस मकान वाले को डिस्टर्ब ना हो ऐसी जगह पे वो होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, एक अनजान शहर में आकर यदि कोई व्यक्ति अपने एथिक्स, अपने रूल, अपने सिद्धांतों को नहीं भूलता है तो वो अलग ही बात है। जैसा हम वहाँ पे जयपुर में देते हैं, कोई रजिस्ट्री का खर्चा कस्टमर से नहीं लेते हैं, ब्रोकरेज, मेंटेनेंस कुछ नहीं लेते हैं, सेम एज इट इज़ ही हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट रखा है। भले ही यहाँ किस तरह की रेटें रहती है, क्या रहता है, आई डोंट नो। जैसे जयपुर में आप देख पाते हैं हम फिक्स रेट पे काम करते हैं, मोस्टली कई कस्टमर हमसे टकराते हैं और ये सामना होता भी है कि नहीं साहब रियल इस्टेट में तो प्राइजेज ऊपर नीचे होती है, कुछ तो मान सम्मान रखो। भाई साहब 10 रुपये का भी मान सम्मान नहीं रहता है, बिल्कुल 100% फिक्स रेट में काम होता है। और जयपुर में ही नहीं, मुंबई, कोटा, अजमेर, जिस भी सिटीज़ में हम काम करते हैं फिक्स रेट में ही काम करते हैं। वो पैसा जो जाने अनजाने के अंदर हम लोग आपसे वसूल किया करते हैं, प्राइजेस को डिमांड किया करते हैं, वो डेवलपमेंट में बराबर उसी मात्रा में खर्च किया जाता है, सुविधा में उसी हिसाब से खर्च किया जाता है। आपको जो फैसिलिटीज़ हम देते हैं वो हमारे नियमित और सिद्धांत रोड पर बिल्कुल लागू होती है। हम किसी भी कस्टमर के साथ में भेदभाव नहीं करते हैं। आपका 6 साल का बच्चा हो, चाहे आपके 60 साल के पिताजी हो, कोई भी आके हमसे प्लॉट लेके जाएगा ना, वो धोखा नहीं खा सकता दोस्तों। एक सिंगल इस तरह का कोई इस पर केस, कुछ इस तरह की क्यूरी आई नहीं हमारे सामने कि नहीं यार हमारे साथ फलानी चीट हुई। सिविल लाइंस के ऊपर काम किया जा चुका है, वाटर कनेक्शन दिए जा चुके हैं, प्लॉट डिमार्केशंस किए जा चुके हैं। टाउनशिप का वो जो एंट्री गेट है उससे थोड़ा सा आगे, मुश्किल से वॉकिंग डिस्टेंस 200 या 300 मीटर की दूरी पे आप वो एक टावर से देख पा रहे हैं, इस वाले पेड़ की जस्ट पीछे दिखेगा आपको, गुलाबी कलर का सा तार के खंभे वगैरह जा रहे हैं। वहाँ टोटल शर्मा जी रहते हैं, पूरी कॉलोनी शर्मा जी की है। टाउनशिप का फेस यदि मैं वेस्ट पे करता हूँ और हाईवे से रिलेटेड इसको समझते हैं, तो ये जो आपका लेफ्ट में पड़ रहा है ना, ये रेलवे लाइन वाली कॉलोनी, इसको रेल विभाग कॉलोनी भी कहते हैं, रेलवे कॉलोनी। दोस्तों अब मैं कुछ गिनाने वाला हूँ। एक मकान जिसका काम चल चुका है, सेकंड जिसका हाइट आ चुकी है, कुर्सी से प्लिंथ पे आ चुका है, एक प्लॉट वो जिसमें अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, कॉलम्स की तैयारी चल रही है। एक साथ 2 मकान का काम यहाँ चल रहा है और एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। ये दोस्तों किसी बिल्डर के द्वारा चलाए हुए वर्क्स नहीं है, ये कस्टमर्स के द्वारा चलाया हुआ काम है, जो कि बहुत ही रेयर केस में देखा जाता है कि लॉन्चिंग के दौरान ही किसी प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया हो। दोस्तों अब हम आ चुके हैं टाउनशिप के लास्ट वाला एरिया में। मेरे सामने आप जो देख पा रहे हैं ये पार्क है, इसके बाद फिर सामने फैसिलिटी जोन है। एक मकान का नाम यहाँ भी चल रहा है, ये देखिए स्पेशल जो देख रहे हैं हम सामने, हम स्पेशल तौर पे ये फैसिलिटी जोन है। एक वो यूटिलिटी जोन है जिसमें टेंपल और कम्युनिटी हॉल दिया हुआ है। फिर हम बात करेंगे दिगंबर जैन मंदिर की, और ये टेंट हाउस वाला जो सामने लग रहा है, ये काम है आज के लिए होने वाले इस जैन टेंपल स्थापना के लिए। कुछ गुरु महाराज यहाँ आएंगे, उनका स्वागत होगा, कुछ कस्टमर्स हमारे यहाँ पे आएंगे। पहले मैं प्रोजेक्ट को आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, बहुत ही प्यारे और भव्य नज़ारे हैं। आप जिस तरह से जॉगिंग ट्रैक्स वगैरह देख पा रहे हैं, इन्होंने बहुत ही प्यारी सजावट की है पार्क की। ये देखो, वेल डेवलप पार्क है। हालांकि धूप के चलते हुए यहाँ पे घास जल गई है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, पुनर्निर्माण जरूर होगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी बसावट के बीच में हो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उसकी ग्रोथ आने से कौन रोक सकता दोस्तों। यहाँ पे ऑलरेडी मकानों का काम चल भी इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि यहाँ आसपास बसावट अच्छी है, कनेक्टिविटी अच्छी है, रहने लायक लोकेशन है, बहुत ही प्यारी। और सबसे बड़ी बात, आपके पूरे कोटा में पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि 100 में से 80 प्लॉट भी इस तरह के रहे हो जिसमें रजिस्ट्री, ब्रोकरेज या मेंटेनेंस से कोई चार्जेज ना आ रहा हो। प्रॉपर्टी लेयर में इसका सामना होता ही होता है। सबसे यूनिक पॉइंट बताऊँ दोस्तों, यहाँ पे 100% एग्रीमेंट के साथ में डील हो रही है, मैक्सिमम 90% लोन हो जाएगा। और बताया ये जाता है किसी भी प्रॉपर्टी ने यदि बैंक लोन की
क्यूरी क्लियर कर दी, मतलब उस लेयर को यदि पार कर दिया, उसकी जैसी कोई प्रॉपर्टी दूसरी नहीं हो सकती। और यहाँ सीन कुछ ऐसा ही है। एग्जाम्पल, आप 40 लाख की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो 4 लाख का डाउन पेमेंट और लगभग 36 लाख का लोन। ये क्या कम बात है? बहुत ही प्यारा इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। तो देरी किस बात की, जल्दी फ़ोन उठाओ और अभी के अभी फ़ोन करो। टाउनशिप में आज ही अपना एक प्लॉट बुक करो। अब आ चुके हैं हम सेकंड पार्क में, जो फैसिलिटी जोन में काउंट होता है। घास में थोड़ी ही जान बची है, लेकिन कोई चीज़ है जिसमें अभी भी जान बाकी है हमारे हौसले में। ये देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख पा रहे हैं 3D टाइल्स है, जो कि ग्रीन जोन के हिसाब से मीन्स मान के चलिए, अगर कोई व्यक्ति टाइल्स विशेष के अंदर भी कुछ अपनी यूनिक चीज़ दे रहे हैं, लाइक मैचिंग वाली बात हो गई है। यहाँ एक बहुत ही प्यारा सिटिंग एरिया दिया हुआ है। ये सिटिंग अरेंजमेंट केवल इसलिए पार्क में आने वाले सभी लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकें। और डेकोरेशन आप देखिए टाउनशिप का कितना प्यारा है। इस छोटे से पार्क को भी 3 एंट्री गेटों से सुसज्जित किया गया है। इसमें फैसिलिटी के नाम पे सिटिंग एरियाज़ दिए गए हैं, जॉगिंग ट्रैक्स दिया गया है, आपके सामने ये ओपन जिम दिया गया है। और मैं अभी आपको रूबरू कराऊँगा किड्स प्ले एरिया से। टाउनशिप की नियर बाय में आप अपार्टमेंट्स देख रहे हैं, मीन्स पॉपुलेशन है। सामने शर्माओं की कॉलोनी है, जो मैं आपकी जिस बारे में बात कर रहा था। आपकी रेलवे लाइन वाली कॉलोनी है, ये आ गई, इसको रेलवे कॉलोनी भी बोलते हैं। और जस्ट बैक साइड में भी काफ़ी अच्छी वहाँ पे बसावट की हुई है। ओपन डिस्कशन जोन के लिए भी यहाँ कुछ स्पेस तैयार किए गए हैं। ये एक ओपन थिएटर उस तरह से भी दिया हुआ है, बैठ के आराम से चल फिर के बच्चे खेल सकें। पार्क और बेंचेस की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। है ना, वेल डेवलप पार्क। आपका ये किड्स प्ले एरिया आ गया। हर एंट्री गेट पे इस तरह से कुछ ना कुछ अलग डेकोरेशन वाली चीज़ें बनाई गई है। कहीं ना कहीं डेवलपिंग में ध्यान दिया गया है। टाउनशिप में 2 पार्क हमने वेल तरीके से देखे हैं, मैंने उन चीज़ों को कैप्चर किया है। अब एक यूनिक चीज़ दिखाता हूँ, जो सबसे बड़ा पार्क भी रहेगा यहाँ का। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो आप फ्री स्पेस देख रहे हैं, इसको हम खुली जगह कह सकते हैं। यहाँ कोई फंक्शंस वगैरह गेट टुगेदरिंग कर सकते हैं। आपका सामने कम्युनिटी हॉल है, लाइक आपके बच्चे का बर्थडे हो, आपके महिला संगीत हो, या कोई अदर फंक्शंस हो, घर में रिलेटिव्स की कोई बात हो, मीटिंग्स हो, तो आप कम्युनिटी हॉल का यूज़ करो, इस ग्राउंड का यूज़ करो। और सबसे यूनिक बात, यहाँ पे वेल डेवलप हिंदू टेम्पल तैयार किया जा चुका है। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होना अभी बाकी है, बस ये एक लास्ट स्टेज बचा है इसका। यहाँ रहते हैं हमारे श्री राम जी। ये है सुविधाओं के लिए कम्युनिटी हॉल, मैं आपको इसको अंदर से दिखाता हूँ। ये टाउनशिप के राइट हैंड वाला हिस्सा है, जहाँ पे भी आप अच्छी खासी बसावट देख रहे हैं। बीच में एक खेत है, खेत के पास में एक कनेक्टिंग रोड है, और कनेक्टिंग रोड के बाद में काफ़ी अच्छी बसावट। और एक ये आवाज़ सुनी, वाह, ये रेलवे लाइन है, पास में ही है। कम्युनिटी हॉल अभी लॉक पड़ा हुआ है, गार्ड साहब बाहर गए हुए हैं। मैं आपको प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों। टाउनशिप में कुल टोटल 2 AC लगी हुई है, दोनों कम्युनिटी हॉल में है। कम्युनिटी हॉल की छत से देखने पे टाउनशिप के नज़ारे कुछ इस तरह से हैं। बहुत ही प्यारी लोकेशन है। मैं एक बार और दोबारा क्लियर कर देता हूँ। डे 1 से लाइट पानी सिविल लाइन्स की सुविधाएं हैं। जैन टेम्पल, हिंदू टेम्पल और कम्युनिटी हॉल आपकी सुविधाओं के लिए तैयार किया गया है। और लगभग 70,000 स्क्वायर फीट एरिया फैसिलिटी, यूटिलिटी, पार्क या डेवलपिंग एरिया के हिसाब से दिया हुआ है। इतना स्पेस छोड़ा जाए, वो भी एक छोटी कॉलोनी में, जो लगभग 200-300 प्लॉटों की एक टाउनशिप है। लगभग 230 के आसपास इसमें प्लॉट हैं। दोस्तों, मैं जयपुर से हूँ, मेरे लिए अनजान शहर है कोटा, लेकिन 2 दिन में 3 दिन में जब भी मैं यहाँ आया हूँ, मैंने यहाँ की कनेक्टिविटी को नापने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की कि क्या चीज़ रियलिटी में आप लोगों के लिए। यकीन मानो दोस्तों, कोटा में इन्वेस्टमेंट करने की ये बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे पीजी इनकम चलती है, रेंटल इनकम चलती है। अगर आप रहते हो या आपके बच्चे पढ़ते हैं तो कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं है। काम धंधे भी यहाँ पे अच्छे खासे हैं, शहर भी साफ़ सुथरा है, नियमन रूप से चल भी रहा है, नियमितता की भी कोई कमी नहीं है। सब लोग यहाँ पे कंटिन्यूटी में काम कर रहे हैं अपने हिसाब से। कोटा के अलावा आप किसी और सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और यदि कोटा में आप रहते हैं तो आपके लिए कोटा में इससे बेहतर लोकेशन रहने के लिए इस बजट में कोई सेकंड नहीं होगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। एग्जिट फ्रॉम द पार्क गोइंग फॉर जैन टेम्पल। वो आ गई दोस्तों, ट्रेन भी आ गई। रेलवे लाइन है ब्रिज के
और इस बाईपास के बीच में रेलवे लाइन है। ये जो आप कंस्ट्रक्शन मेरे सामने देख पा रही है जैन टेम्पल के लिए तैयार किया गया है। और ये टेंट जो तैयार हो रहा है, यहाँ पे जैन आज मुनि यहाँ पे आएंगे, वो अपनी पूजा पाठ जो भी कुछ उनका होता होगा वैसा होगा। अगर हमारा होता तो मैं कहता सत्यनारायण भगवान की कथा होगी या फलाने कुछ सुंदरकांड होगा वगैरह वगैरह। जैनी मुनियों की एक स्पिरिचुअलिटी अलग ही होती है। उन लोगों की पूजा पाठ थोड़ी हमारी पूजा पाठ से थोड़ी डिफरेंट होती है, पर नियमित रूप से होती है। ये मेरा वादा है दोस्तों, मुश्किल से साल या 2 साल के अंदर ये टाउनशिप आपको भरी हुई नज़र आएगी। जस्ट बिकॉज जैनी लोग अपनी पूजा पाठ आस्था से जुड़े हुए रहते हैं। जहाँ जैन टेम्पल है तो उनकी बसावट 100% आती ही आती है। और काफ़ी अच्छी यहाँ पे लोकलिटी लोग रहने वाले हैं। जैनी, ब्राह्मण, बनिया, इस तरह के लोग यहाँ पे अपने आप को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट तो आप भी करेंगे यदि आप फ़ोन करेंगे, मुझसे जुड़ेंगे, प्रोजेक्ट की डिटेल लेंगे, बातें करेंगे, यहाँ की विज़िट करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही प्यारी लोकेशन है, बसने लायक लोकेशन है और इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट से भी बेस्ट अफोर्डेबल रेटों वाली अपॉर्चुनिटी है प्राइम लोकेशन की। यकीन मानिए दोस्तों, एक चीज़ तो क्लियर है, यहाँ डाला हुआ इन्वेस्टमेंट आपका कभी भी बेकार नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। यहाँ बनाया हुआ घर आपके रहने लायक लोकेशन होगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि जो वाइब्स आती हैं ना, वो हमें फील दिलाती है कि हाँ दिस इज़ वन, यह प्रोजेक्ट है जहाँ हम अपने प्यार प्रेम से अपनों को, अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को, अपने माता पिता को रख सकें। ऐसी लोकेशन हर किसी को चाहिए। बस यही कारण है कि यहाँ पे 7 से 8 मकानों का काम चल गया और काफ़ी स्पीडली यहाँ पे प्लॉट सोल्ड आउट हो रहे हैं। लगभग 60% रेसो यहाँ पे सोल्ड आउट है। और अच्छी है बात यह है कि पूरी टाउनशिप में मुश्किल से 2 या 3 ही प्लॉट ऐसे होंगे जो थोड़े टेपर टाइप के हैं। यहाँ प्लॉट सभी चौकोर है, चाहे वो कॉर्नर का होगा तो वो भी नहीं कट रहा, वो भी बिल्कुल चौकोर है। बहुत ही प्यारी लोकेशन है, बहुत ही प्यारे प्लॉट्स हैं, बहुत ही प्यारी टाउनशिप है। बिल्डर तो आपके वैसे भी प्यारे और मैं आपका वैसे भी दुलारा, तभी तो आप ये वीडियो देख पाए और पूरा देख पाए। यह देख लो, टाउनशिप देख लो, वीडियो देख लो और फ़ोन भी कर लो प्लीज़ दोस्तों। कांटेक्ट जो आपके नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं उस पर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आप लोगों का प्यार और विश्वास बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने अब तक मेरे वीडियो देखे, सब्सक्राइब किया, उनको थैंक यू। और जिन्होंने वीडियो देखे मुझसे मिले उनको बड़ा वाला थैंक यू। और जिन्होंने मिल के विजिट करके प्लॉट भी ले लिया, मैं उनका जीवन भर आभारी रहूँगा दोस्तों। आपके इस चैनल पे जो वीडियोस वगैरह मिलती हैं ये मोस्टली पहले जयपुर की रहा करती थी, अब जयपुर, अजमेर, कोटा, मुंबई सभी जगह की रहने लग गई है। और धीरे धीरे इसमें और ग्रोथ लाई जाएगी। आपको हर एक वो प्रॉपर्टी जो आपकी लाइफ में ग्रोथ दे सकती है, मैं उसको लाने की पूरे भरसक प्रयास करूँगा। ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। और बस इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल। थैंक यू दोस्तों।